हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने RSCIT के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करी थी और उनको अच्छे से अपन ने समझा था। अब आने वाले 50 और क्वेश्चन में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आपके RSCIT एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दोस्तों यहाँ पर अपने को बूटिंग बतानी है कितने प्रकार की होती है। बूटिंग वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। दोस्तों इनके अलावा आपको कहीं कहीं पर दूसरी बुक में आपको 2 प्रकार की और बूटिंग मिल सकती है, हार्ड बूटिंग और दूसरी आपको मिल सकती है सॉफ्ट बूटिंग। कुल मिला के बूटिंग होती 2 प्रकार की है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है यूनिकोड है। यूनिकोड जो होता है दोस्तों 16 बिट का कोड होता है। ठीक है, ध्यान रखना है यूनिकोड कितने बिट का होता है? 16 बिट कोड होता है। तीसरा क्वेश्चन है HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का पहले भी मैं पूरा नाम बता चुका हूं, ध्यान रखें। फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म और शॉर्टकट की आप तो सारी याद कर लें, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखें इसका पूरा नाम। इसका जो प्रयोग किया जाता है डिवाइस ड्राइव हेतु नहीं दोस्तों, इसका प्रयोग डिवाइस ड्राइव हेतु नहीं किया जाता है, वेब विकास हेतु। बिल्कुल सही है दोस्तों। वेबसाइट का यदि निर्माण करना है, अपने को वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए अपन HTML का प्रयोग करेंगे। स्टोरेज युक्ति का विस्तारित रूप है। स्टोरेज युक्ति जो होती है दोस्तों USB होती है। USB का जो पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल सिंगल बस नहीं होता है, यूनिवर्सल सर्विस बस ये भी नहीं होता है, यूनिवर्सल सोशल बस ये भी नहीं होता है और यूनिवर्सल सैटेलाइट बस ये भी नहीं होता है। दोस्तों इसका जो विस्तारित रूप होता है, चारों में ऑप्शन में नहीं है, इसका जो विस्तारित रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। ध्यान रखें इसका जो सही नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य क्या होता है? जब अपन MS वर्ड का प्रयोग करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। इसका क्या तात्पर्य होता है? ये किस काम आता है? टेक्स्ट को तिरछा करना? नहीं। टेक्स्ट को हाईलाइट करना? ये भी नहीं। टेक्स्ट को बीचों बीच पर एक रेखा खींचना? बिल्कुल दोस्तों यही सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। जब अपन किसी ऑप्शन मतलब MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो जो भी टेक्स्ट अपन सेलेक्ट करते हैं वो बीचों बीच में से एक रेखा द्वारा कट जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रताप, और इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद जब इस ऑप्शन का अपन प्रयोग करेंगे तो ये बीचों बीच में से कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला ऑप्शन है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हैं तो किस संक्षिप्त कीज की के संयोग का प्रयोग किया जाता है? जब अपन पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं, आप चाहे पावर पॉइंट में जोड़ो या MS वर्ड में जोड़ो, उसमें आपको शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी Ctrl K। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सारी शॉर्टकट की याद कर ले में 2 से 3 शॉर्टकट की हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? हम जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका जो मेन पेज होता है दोस्तों वो कहलाता है होम पेज। ध्यान रखें, होम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दशमलव संख्या का आधार होता है। दशमलव संख्या का आधार होता है। हालांकि दशमलव संख्या के आधार 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने काम के नहीं हैं। हमारे
कंप्यूटर प्रणाली में जो दशमलव संख्या का आधार होता है वो होता है दोस्तों 16। ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। हमें RSCIT का पेपर देना है, कंप्यूटर प्रणाली का पेपर देना है, तो ध्यान रखें कि दशमलव संख्या का आधार जो होगा दोस्तों 16 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु दबाया जाता है। देखो, फाइल और फोल्डर को पूर्ण रूप से परमानेंट इसको मिटाना है तो आप इसके लिए क्या शॉर्टकट की दबाएंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर बटन। बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। शिफ्ट बटन के साथ आपको डिलीट बटन प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपको एंटर करना है, तो आपकी फाइल परमानेंटली उस कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, केवल आप डिलीट का बटन दबाओगे वो रिसाइकिल बिन में जाएगी। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। यदि आप MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और एक शॉर्टकट की आप दबा रहे हैं कंट्रोल प्लस एंटर, तो इसका प्रयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट करने के लिए? नहीं दोस्तों, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं होगा। कॉपी करने के लिए तो आपको कंट्रोल प्लस C दबाना पड़ेगा और पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस V दबाना पड़ेगा। कट करने के लिए नहीं, कट करने की जो शॉर्टकट ये होती है CTRL प्लस X होती है दोस्तों। पेज ब्रेक, बिल्कुल सही दोस्तों। यदि आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको दबानी पड़ेगी कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है। इसका मतलब होता है पेज को खड़ा या आड़ा करना। पेज को खड़ा करना है बिल्कुल इस तरीके से तो उसको पोर्ट्रेट बोलेंगे, और पेज को आड़ा करना है इस तरीके से तो उसको लैंडस्केप बोलेंगे। तो ये इसलिए काम आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, A प्लस B। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर है। स्पीकर, देखो ये क्वेश्चन मतलब आउटपुट और इनपुट इकाई में से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ स्पीकर क्या है? तो स्पीकर में से जो वॉल्यूम होती है, जो भी निर्देश डेटा होते हैं, उनके लिए आउटपुट दिया जाता है। तो ये कौन सी डिवाइस हो जाएगी दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा और भी कोई युक्तियाँ पूछ ले आपको तो आपको एक बार इनपुट और आउटपुट जितनी भी युक्तियाँ हैं, उपकरण हैं, वो सारे देख लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विंडोज मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। विंडोज मीडिया प्लेयर दोस्तों एक ऐप होता है, एप्लीकेशन होती है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो प्रोग्राम को संकलित करने हेतु नहीं दोस्तों, ऑडियो व वीडियो फाइल को रन करने हेतु। बिल्कुल सही। यदि आप ऑडियो या वीडियो चलाना चाहते हैं तो आपको मीडिया प्लेयर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 है। विंडोज 7 क्या है? कितनी बार मैं बता चुका हूँ दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि रैम एक प्रणाली होती है, स्थायी नहीं होती है दोस्तों। अस्तित्व में नहीं होता, ये भी नहीं होगा, अस्थायी होती है दोस्तों। रैम जो होती है वो अस्थायी होती है, मतलब बिजली गुल होने के बाद इसका जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, MP3 है। MP3 क्या है? ऑडियो कार्य संबंधित, वीडियो कार्य से संबंधित, इंटरनेट कार्य से संबंधित, या एक ऑपरेटिंग प्रणाली? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, इंटरनेट से कोई संबंध नहीं है इसका, वीडियो से भी नहीं है। इसका संबंध होता है दोस्तों ऑडियो से। ऑडियो से संबंध होता है MP3 का। ठीक है, इसी प्रकार से REC, इसका संबंध भी ऑडियो से ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, QWERTY क्वेट्री पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये कीबोर्ड का एक कोड होता है, जिसे QWERTY ऊपर की जो लाइन होती है उसको क्वेट्री कहा जाता है कीबोर्ड की। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को करने के हेतु स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज क्या है? यदि आप स्लाइड शो को चालू करना चाहते हैं पावर पॉइंट में तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की क्या दबानी है? F5, शिफ्ट के साथ F5, कंट्रोल के साथ F5, टैब के बाद ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों,
ऑप्शन होगा ए सिर्फ F